आदाब है नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। रियासत के अजला बशमुल दोनों शहरों में भी लॉकडाउन जारी, आवाम से क़वायद पर अमल करने की अपील। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद ने पुराने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का घोड़े पर सवार होकर किया दौरा, पुलिस बंदोबस्त पर इत्मीनान का इजहार। पुराने शहर के कई डिवीजन्स में सैनिटाइजेशन का काम जारी, मुतल्लिका कॉरपोरेटर्स की नुमाइंदगी पर DRF और GHMC अमले की मुश्तरका कार्रवाई। देखते हैं खबरों की तफसील। दोनों शहरों में जारी लॉकडाउन के दौरान पुलिस की जानिब से तलायागर्दी में इजाफा कर दिया गया है। ज़मन में कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार IPS ने घोड़े पर सवार होकर चार मीनार, गुलजार हाउस, घासी बाजार, हाई कोर्ट और अतराफ व अकनाफ के इलाकों का दौरा किया और हालात से मुकम्मल वाकिफियत हासिल की। इस मौके पर उनके हमरा एडिशनल कमिश्नर DS चौहान, DCP साउथ जोन गजराव भोपाल के अलावा DCP ट्रैफिक P करुणाकर और दीगर भी मौजूद थे। बाद DS चौहान ने मीडिया से तफसीली बात भी की। रियासत तेलंगाना में हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन आयद किए जाने के बावजूद कोरोना पॉजिटिव केसेस में कोई कमी वाक़ नहीं हुई है। महकमे से तेलंगाना हुकूमत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 4298 पॉजिटिव केसेस दर्ज हुए हैं, जबकि 32 अमवात की तस्दीक हुई है। इसी तर्ज पर GHMC हुदूद में पॉजिटिव केसेस की तादाद 601 रही है, जबकि बेशतर अजला में 100 से ज़ायद पॉजिटिव केसेस का इंदराज हुआ है। तेलंगाना हुकूमत ने वबा की दूसरी लहर को काबू में करने के लिए इक़दामात और सख्त करने का भी ऐलान किया है। हाँ, उससे चल रहे सवारे से ओल्ड सिटी और हैदराबाद सिटी पूरी आवाम का शुक्रगुजार हूँ कि कितने बेहतरीन तरीके से सभी गाइडलाइंस को मानते हुए और एक जो ज़िम्मेदार हमारा शहर है उसके तरीके से कल उन्होंने ईद मनाई, पूरा सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो किया, कहीं पे भी कोई गैदरिंग नहीं हुई। तो जो एक सेल्फ डिसिप्लिन और ईद का जो माहौल में दिखाया गया उसके लिए मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और बाकी जो लॉकडाउन है उसके बारे में आप लोग देख ही रहे हैं, हमारे तमाम हैदराबाद के शहरी और ख़ास तौर से ओल्ड सिटी के शहरी भी बिल्कुल आगे बढ़ चढ़ के इसकी जो बात है, जो एक वजह है उसकी, उस वजूहात को अच्छी तरह से समझते हुए और कोविड से हमको हमारे शहर को बचाना है, इस बात को पूरी तवज्जो देते हुए खुद से आगे आके पूरे के पूरे नॉर्म्स फॉलो कर रहे हैं। जहाँ जहाँ भी छोटा मोटा वायलेशन मिलता है वहाँ हम जाके समझा रहे हैं। अभी आपने देखा हमारे CP साहब भी और बाकी सब लोग भी, एक माउंटेड पुलिस भी से भी एक राउंड लिया गया। तो आप देख रहे हैं कि चार मीनार में जो बिज़ी रहता था वो काफ़ी अभी इस वक्त सभी शहरी यहाँ पे नहीं है और लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है। तो मैं फिर एक बार पब्लिक से उम्मीद करता हूँ कि इसी तरीके से
लॉकडाउन के पूरे नियमों का पालन करते हुए, उनको देखते हुए और इसको कोरोना को हम सबको मिलकर डिफीट करना। सर ये हमेशा चारमीनार को तवज्जो देते हैं, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, ऐसा कोई नहीं है। पहली बात तो ये सेंट्रल प्लेस है, ठीक है, सेंट्रल प्लेस है। और दूसरी बात ये है कि एक सिंबॉलिक यहाँ पे है, इसलिए अगर यहाँ पे भी आज ये हुआ तो उसका कोई वजह यही है कि जनरली एक बार राउंड मारने के बाद में या राउंड स्टार्ट करने के बाद में ऑफिसर्स यहाँ से करते हैं। ऐसा कुछ अगर से आप जाके गश्त करेंगे तो यहाँ पे भी मालूम होगा कि चौहान साहब ने यहाँ पर भी आया है। देखिए, कल आपको अगर अंदाज़ा हो, बहादुरपुरा, काला पत्थर, शालीबंडा, पुराने शहर का कोई एक ऐसा एरिया नहीं है जहाँ पे मैं खुद नहीं गया। शायद आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप वहाँ पे जाके पता कीजिए। हम डीसीपी साहब पूरे के पूरे गलियों और वहाँ पे सब जगह गए हैं। बहादुरपुरा के जंक्शन पे खड़े हुए, उसके बाद शालीबंडा में पूरा रूट भी बताता हूँ आपको, राइट अप टू कंचनबाग, तो उस पूरे एरिया में गए हैं। लेकिन यहाँ पे ये है कि यहाँ जब आते हैं तो आपको इत्तला मिल जाती है, तो यहाँ पहले मालूम पड़ जाता है, अदरवाइज सब जगह घूम रहे हैं। कोविड वबा की दूसरी लहर के दौरान भी कॉरपोरेट कंपनियों की जानिब से महकमे पुलिस को न सिर्फ माली अतियात बल्कि तिब्बी अशिया भी हथिये के तौर पर दी जा रही हैं। इस सिलसिले के तहत ट्रेडा के वाइस प्रेसिडेंट विजय साई मीका ने मीनाक्षी इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड की जानिब से कोविड रिलीफ कामों के लिए 10 लाख रुपए पर मुश्तमिल चेक कमिश्नर पुलिस साइबराबाद वीसी सज्जनार से मुलाकात करते हुए उनके हवाले किया। वाज़ेह है कि कई मेडिकल कंपनियों ने भी साइबराबाद और चकुंडा कमिश्नरेट को तिब्बी अशिया अतिये के तौर पर दी हैं। कांग्रेस रुकन पार्लिमान रेवंत रेड्डी ने गांधी हॉस्पिटल में मरीजों के तीमारदारों के लिए दोपहर के खाने के मुफ्त इंतज़ाम के नज़्म का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने बताया कि सदर कांग्रेस सोनिया गांधी की हिदायत पर मज़कूरा काम किए जा रहे हैं। इसके अलावा दीगर और सियासी खबरों पर नज़र डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। वज़ीर पंचायत राज ई दयाकर राव ने वरंगल कलेक्टर ऑफिस में एक इजलास मुनक़िद करते हुए धान की खरीदी के मराकज़ का जायज़ा लिया। उन्होंने अहदेदारों को बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने इस बात की हिदायत दी है कि लॉकडाउन के दौरान अनाज और धान की खरीदी में किसी भी किस्म की रुकावट नहीं होनी चाहिए और किसानों से धान की खरीदी वाजिबी कीमत अदा करते हुए खरीदने के इक़दाम किए जाएं और इस अमल में किसी भी तरह की लापरवाही भी नहीं होनी चाहिए। मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मुल्क के साइंसदानों ने कोरोना वैक्सीन तैयार करते हुए एक तारीख बनाई है जिस पर हमें फ़ख्र करना चाहिए, लेकिन बाद सियासी जमातों के कायदीन बिलखुसूस राहुल गांधी ने भारत बायोटेक की तैयार करदा वैक्सीन को मोदी वैक्सीन और बीजेपी वैक्सीन करार दिया है और हमारे साइंसदानों की तौहीन की है जिसकी वो सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। किशन रेड्डी ने बताया कि मुल्क और हैदराबाद में तैयार करदा कोरोना वैक्सीन से किसी किस्म का कोई साइड इफेक्ट नहीं हो रहा है। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट कोमट वेंकट रेड्डी ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से सवाल किया कि आपके पास इंसानियत नाम की कोई चीज़ है या नहीं, क्योंकि लोग खानगी दवाखानों में कोरोना का इलाज करवाने के सिलसिले में लाखों रुपये खर्च कर रहे हैं और कई गरीब अफराद अपना इलाज ना करवाने की वजह से मौत के मुंह में जा रहे हैं, लेकिन KCR बादशाहों की तरह हुक्मरानी करते हुए तानेशाही कर रही हैं क्योंकि अब तक कोरोना का इलाज आरोग्यश्री के तहत करने का ऐलान नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि KCR ने आवाम से वादा भी किया था। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर कोरोना के इलाज को आरोग्यश्री के तहत करने का ऐलान करें। गौरवनीय तेलंगाना मुख्यमंत्री कल्वकुंट्ला चंद्रशेखर गाరికి 4 కోట్ల మంది తెలంగాణ ప్రజల పక్షాన ముఖ్యంగా
కరోనా బారిన పడి పేద ప్రజలు డబ్బులు కట్టలేక ఈరోజు చనిపోతున్న సంగతి మీరు చూస్తున్నారు. కానీ మీకు తప్పుడు లెక్కలతోని తక్కువ టెస్టులు చేపించి తక్కువ బాధితులను చూపించుకుంటూ తక్కువ మరణాలు చూపిస్తున్నారు మీరు. ఇది మంచి పద్ధతి కాదు. ఒక పార్లమెంటు భువనగిరి పార్లమెంట్ పరిధిలోనే నాకు తెలిసిన వాళ్లే, నా దగ్గరికి వచ్చిన వాళ్లే దాదాపు రోజు 20 నుంచి 30 మంది చనిపోతున్న సంగతి మీకు తెలియజేస్తూ మీరు గత అసెంబ్లీ సమావేశాలలో ఏం చెప్పినరో ఒక్కసారి మీరు ఆలోచించుకోండి. కరోనాని వెంటనే మీరు ఆరోగ్యశ్రీలో చేరుస్తానని చెప్పి మీరు హామీ ఇవ్వడం జరిగింది. మీరు అంతకుముందు సమావేశాలలో కరోనాకు భయపడేది లేదు, కరోనాని తెలంగాణకు రానియం, అవసరం వస్తే మా ఎమ్మెల్యేలు మంత్రులు మాస్కులు లేకుండా ప్రజల వద్దకు వెళ్తామని చెప్పి మీరు మాటలు మాట్లాడి అవసరం వస్తే ఎన్ని కోట్లైనా ఖర్చు పెడతారని रियासत तेलंगाना में लॉकडाउन के दौरान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अवामी मसाइल की सुनवाई के लिए आवाम को लॉकडाउन में दी गई छूट के दौरान सुबह 6 बजे से 10 बजे के दरमियान दारुसलाम से रुजू होने का मशवरा दिया। इस सिलसिले में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए बताया कि रियासत में लॉकडाउन की वजह से आवाम को मुख्तलिफ मसाइल का सामना है और ऐसे में आवाम को दरपेश मसाइल के बारे में रहनुमाई के लिए तमाम कॉरपोरेटर्स और मेंबरान असम्बली दारुसलाम में सुबह 7 बजे से 9:30 बजे तक दस्तयाब रहेंगे। उन्होंने कहा कि दारुसलाम के दरवाजे सबके लिए खुले हैं और अवामी मसाइल के लिए यहाँ पर सुनवाई की जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शहरियान हैदराबाद के लिए और तेलंगाना के अवाम के लिए पैगाम दे रहा हूँ, क्योंकि तेलंगाना में 22 मई तक लॉकडाउन रहने वाला है और लॉकडाउन में छूट सुबह 6 बजे से 10 बजे तक है। तो इसीलिए मैं ये बात बताना ज़रूरी समझता हूँ कि दारुसलाम में सुबह 7 बजे से लेके 9:30 बजे तक तमाम अराकीन असम्बली, अराकीन बल्दिया और सदर मुतमदीन दारुसलाम में बैठेंगे, आवाम के लिए दस्तयाब रहेंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपका कोई अहम काम हो जिससे आपको दारुसलाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो मरकजी दफ्तर है, जो आप यहाँ पर आकर, हम यहाँ पर हैं, मैं हूँ, हमारे एमएलएज हैं, अराकीन बल्दिया हैं, अगर आपका कोई काम हो तो आप ज़रूर दारुसलाम को आ सकते हैं। क्योंकि लॉकडाउन जब नहीं था तो दारुसलाम के आवाम से मिलने का वक्त सुबह 10 बजे से दोपहर में 3 बजे का था। क्योंकि लॉकडाउन में छूट सुबह 6 बजे से 10 बजे है, तो आप सुबह 7 बजे से 9:30 के दरमियान में कभी दारुसलाम आकर आपके जो काम है, मसाइल हैं, मजलिस के तमाम जिम्मेदारान दारुसलाम में मौजूद रहेंगे। शुक्रिया। जीएचएमसी और डीआरएफ टीमों की जानिब से लॉकडाउन के दौरान कई इलाकों को सैनिटाइज किया जा रहा है। सुलेमान नगर नुमाइंदा कॉरपोरेटर नवाजुद्दीन अहमद ने जीएचएमसी और डीआरएफ टीमों की हमरा डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाकों चिंतलमेट, एमएम पहाड़ी, सुलेमान नगर में सैनिटाइज का काम करवाया। इस मौके पर सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी वर्किंग प्रेसिडेंट व रुकन पार्लिमान मल्काजगिरी रेवंत रेड्डी ने गांधी हॉस्पिटल सिकंदराबाद में शरीक कोरोना मरीजों के तीमारदारों के लिए मुफ्त दोपहर के खाने के मुनज़्ज़म का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने बताया कि सदर कांग्रेस सोनिया गांधी और जनरल सेक्रेटरी राहुल गांधी की हिदायत पर यह काम शुरू किया गया है। उन्होंने बताया कि कोविड मरीजों के सिलसिले में हुकूमत आंख मूंदे हुए है, जबकि कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स लूट मचाए हुए हैं।
जीएचएमसी और डीआरएफ टीमों की जानिब से मुख्तलिफ डिवीजन्स में सैनिटाइजेशन वर्क शुरू किया गया है। इस सिलसिले के तहत शास्त्रीपुरम डिवीज़न के इलाका जात शेख की मस्जिद, वेसी हिल्स, नूर कॉलोनी, सत्तार मस्जिद, शास्त्रीपुरम मेन रोड और अतराफ अकनाफ में सैनिटाइजेशन किया गया। मुताल्लिका डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन के अलावा गफ्फार खान, सीनियर कायद मोहम्मद नज़ीर, मोहम्मद हबीब और दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। हल्का असम्बली बहादुरपुरा के रनस्तपुरा डिवीज़न में भी जीएचएमसी और डीआरएफ टीमों की जानिब से सैनिटाइजेशन शुरू किया गया है। मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर रनस्तपुरा मोहम्मद खादर की निगरानी में काला पत्थर, इंदिरा नगर, ताड़बंद चौराहा, आशुर खाना, मक्का कॉलोनी, शम्स गार्डन के अलावा अतराफ व अकनाफ में डीआरएफ टीमों ने मज़कूरा काम अंजाम दिया। इस मौके पर सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। अन्नपूर्णा मिल्स के काउंटर्स कायम करते हुए जीएचएमसी की जानिब से और अन्नपूर्णा मिल्स के इश्तिराक से अवाम को मुफ्त खाना फराहम किया जा रहा है। इस सिलसिले के तहत शास्त्रीपुरम डिवीज़न के इलाका जात हसन नगर, नूर कॉलोनी और अंसारी रोड पर शास्त्रीपुरम डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन ने अन्नपूर्णा मिल्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर रायनगर हल्के के मजलिसी इंचार्ज मिर्ज़ा रहमत बेग के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। आइए देखते हैं के बात की खबरें। जेएनटीयू की जानिब से एमसेट 2021 के सिलसिले में फ़ीस की तवारीख का ऐलान किया गया है। एलामिया के मुताबिक एग्रीकल्चरल और मेडिकल एंट्रेंस की फ़ीस ऑनलाइन 5 जुलाई और 6 जुलाई बिल तरतीब रखी गई है, जबकि इंजीनियरिंग एंट्रेंस के लिए 7, 8 और 9 जुलाई को ऑनलाइन फ़ीस दाखिल की जा सकती है। आखिर में देखते हैं हम खबरें एक बार फिर। रियासत के अजला बशमुल दोनों शहरों में भी लॉकडाउन जारी, आवाम से क़वायद पर अमल करने की अपील। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद ने पुराने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का घोड़े पर सवार होकर किया दौरा, पुलिस बंदोबस्त पर इत्मीनान का इजहार। पुराने शहर के कई डिवीजन्स में सैनिटाइजेशन का काम जारी, मुतल्लिका कॉरपोरेटर्स की नुमाइंदगी पर डीआरएफ और जीएचएमसी अमले की मुश्तरका कार्रवाई।
इसी के साथ उर्दू न्यूज़ यहीं अख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।